हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 9 के जो है चैप्टर 2 है बहुपद, उसका 1B नहीं बहुपद दूसरा चैप्टर है 2B का क्वेश्चन जो है 2B में एनसीईआरटी बुक में कुछ MCQ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन को क्या रहा है देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का कह रहा है कि निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। घात 2 का बहुपद मतलब जो सबसे बड़ा घात 2 होगा उससे बड़ा कोई नहीं होगा ना उससे छोटा कोई होगा। ठीक है, वही घात 2 का बहुपद कहलाएगा। ऊपर वाला में देखिए घात 1 का बहुपद जिसमें पावर 1 है, अर्थात ये बहुपद नहीं हो सकता है। इसमें तो अंडर रूट लग गया तो ये बहुपद ही नहीं है। यहाँ पर जाइए, ये घात 2 देखिए 2 है नो, हाँ इसमें तो 3 सबसे बड़ा पावर, तो घात 3 का बहुपद ये है, लेकिन घात 2 सबसे बड़ा पावर घात 2 है, अर्थात ये 3 नंबर जो है यानी 3 नंबर सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये देखिए 3x² + 4x + 7 यही घात 2 का बहुपद है। सबसे बड़ा घात 2 अर्थात वो घात 2 का बहुपद कहलाएगा। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का कह रहा है कि बहुपद x के पावर 4 3x x के पावर 5 + 7 की घात होगी। जब भी कहा जाए घात होगी तो सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका घात होगा। ठीक है, बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उसका घात कहलाता है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है जी, 4 छोटा हो गया, 5 सबसे बड़ा 5 1, यहाँ तक x के पावर 0 मान सकते हैं, अर्थात 5। इसमें कौन नंबर सही है, ये सही है, अर्थात जो चौथा नंबर होगा वह आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि px बराबर इतना दिया है, qx बराबर इतना दिया है, तो px × गुणा कराया जाए। यहाँ पर देखिए 0 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा कराया जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बताए थे पहले ही 0 हो जाता है, अर्थात इसमें 0 है 4 नंबर जो आंसर होगा वह है सही। ठीक है, चौथा नंबर जो होगा इसमें 0, यानी ऐसा हो कोई भी संख्या में वो जो 0 से गुणा कराया जाए तो उसका वैल्यू 0 आता है, अर्थात 4 नंबर आंसर का होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है बहुपद 9x + 1 की घात है। सबसे बड़ा घात क्या है, इसमें 1 छुपा हुआ है, तो 9x के पावर 1 + 1 की घात जो होगा सबसे बड़ा पावर 1 होगा, अर्थात इसमें देखिए 1 कहीं है, ये है 1। ठीक है, तीसरा नंबर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर, 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। बहुपद इतना की घात है, तो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा हमें इसमें करना पड़ेगा। तो इसका पावर 1 और इसका पावर 5, तो 5 1 6, गुणा में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 6 हो गया। ये स्क्वायर होगा, गुणा कराएंगे x का इसमें तो स्क्वायर, तो सबसे बड़ा पावर तो 6 हो जाएगा नो, अर्थात ये 1 नंबर का हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मतलब कुछ खास नहीं है। 6 के लिए मतलब 9 के लिए बहुत आसान है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद 10 की घात होगी। 10 की घात क्या होगी, कोई भी संख्या को जो यहाँ पर दे दिया हो 10 और इसके पावर हम 0 जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है, अर्थात 10 में जब इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात x के पावर 0 जो होगा यानी 0 इसका घात होगा, 0 कर दिया है, चौथा नंबर में 0 दिया है, यानी कि 0 इसका आंसर हो जाएगा। 0 2 बार लिख दिएगा, अनंत 0, इनके घात परिभाषित नहीं है, कुछ भी यहाँ पे दे दीजिए, 10 दे दीजिए। ठीक है, 0 इसका हो जाएगा, 0 होगा 0 होगा तो उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं MCQ में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि घात px बराबर 0 है और घात qx बराबर 35 है तो px + qx का मान क्या होगा। तो px बराबर 0 है और ये प्लस दिया है, देखिए यहाँ पे प्लस, और qx बराबर क्या दिया है 35 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 35 में 0 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 35। यहाँ पर बी नंबर जो हो राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 नंबर तक क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व कर दिए हैं। एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड का है, ऐसे क्वेश्चन रोज आपको मिलते हैं तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं।
चलिए अब जो है MCQ में क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 8 ही को MCQ है, फिर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है घात px बराबर दिया है 3, घात px बराबर दिया है 3 और qx बराबर दिया है 5। तो px गुणे qx का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। घात दिया है यानी कि एक घात जो है 3 है और दूसरा घात 5 है, तो px और इंटू में qx का मान क्या होगा? तो मालूम है कि गुणा में घात क्या हो जाता है? जुट जाता है। जब भी x का पावर हो, मान लीजिए एगो x का पावर 3 हो और एगो x का पावर क्या हो? 5 हो, तो इसके गुणा में पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, यानी कि 5 3 8। तो घात क्या होगा जी? 8 होगा। इसमें 8 कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। पहला नंबर आंसर सही होगा, पहला नंबर आंसर सही होगा, अर्थात घात की जो बात की जा रही है। तो ठीक है, चलिए ये 8 नंबर सही हो जाएगा। 8 नंबर नहीं, 1 नंबर सही हो जाएगा, जो 1 नंबर में 8 दिया है। ठीक है, इसका घात 8 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया है क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, बताइए। ठीक है, प्रत्येक बहुपद का घात बताना है। कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा तो समझ लीजिएगा कि उसमें, और जो सिंपल में संख्या है तो समझ लीजिएगा कि उसमें x के पावर 0 छुपा है, यानी उसका पावर x के इक्वल में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? तो 9 को लिख सकते हैं 9 गुणे x के पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? याद रखिएगा, क्लास 7 से पढ़ते आए हैं, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि हम 1 का स्थान पर इसको लिख सकते हैं, और ये x के पावर 0 आ रहा है, अर्थात यहाँ पे घात क्या हो जाएगा जी? इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। पहला घात क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, सेम ये है तो ये भी तो कोई डिजिटे है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई x का पावर नहीं दिया है। जब x का पावर नहीं दिया है तो उसका घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए 3 हो जाएगा इंटू में x का पावर 0, और इसका जब हम इसका वैल्यू 1 होता है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा इसका x का पावर जो छुपा हुआ है। अब जिसका पावर जो 0 है ये है, उसका भी जो है घात 0 कहलाएगा। ये भी 0, ये भी 0। इसमें देखिए क्या घात है, इसमें देखिए अलग करते हैं। इसमें देखिए ये 2x है और प्लस का 5 है, अर्थात इसका घात 1 दिख रहा है, यानी घात बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। घात बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। घात कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, तो इसमें घात क्या हो गया? 2 घात हो गया, 2 घात हो गया। समझ रहा है? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? प्रोडक्ट करना सिखाए थे आप लोगों को। प्रोडक्ट मतलब गुणा करना सिखाए थे। कैसे सिखाए थे? देखिए x है, इस x का गुणा करेंगे पूरे बहुपद में, x प्लस का 4 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब ये प्लस का 3 से गुणा करेंगे, प्लस का 3 ये सिंबल के साथ आता है, प्लस का 3 का गुणा करेंगे फिर से x प्लस के 4 में, x प्लस के 4 में। ये करिए तब मालूम चलेगा कि x का कितना घात आएगा। चलिए x में जब हम x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4x होगा, x से जब हम 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 3x होगा, और 3 चौको 12 होगा, 3 चौको 12 होगा। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर और प्लस 4 3 7x और प्लस का ये 12, अर्थात सबसे बड़ा पावर का है? 2 है, तो घात बराबर भी हो जाएगा 2। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, अर्थात घात बराबर क्या हो गया? 2 होगा। घात बराबर 2। समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, तो ये नीचे वाला थोड़ा सा हट गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये घात सबसे बड़ा पावर का है? 2 है, अर्थात घात बराबर ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका घात क्या आ जाएगा? 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए
यहीं पे लिख देते हैं घात बराबर 2 2, ठीक है। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। इसका घात क्या होगा, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, इसका गुणा जब कराएंगे तो 2 1 ने 2, और एक्स में जब एक्स क्यू स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, और प्लस इसका इसमें करेंगे तो 9 दूना 18, और एक्स करेंगे तो एक्स सबसे बड़ा पावर 3, और तो घात बराबर 3 हो जाएगा, घात बराबर 3। यहाँ पे इसको घात लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का घात जो होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का घात वह हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर ये 7 का घात होगा वो 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका ये है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको काटिए, इसका पावर 1 है, इस पावर से ये पावर कट के 2 बन गया, इस पावर से ये पावर कट करके ये अकेला हो गया, इस पावर से ये पावर कट गया, आंसर का आया एक्स का पावर 2 आया, और प्लस का ये 2x आया, और प्लस का ये 4 आया, अर्थात इसका सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, यानी घात बराबर 2, घात बराबर 2। इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन सबका हो जाएंगे, लग जाएंगे। हमें बहुपद का घात बताना था, तो x का जितना बड़ा पावर होगा वही उसका घात कहलाएगा। किसी का भी पावर हो, डिग्री हो, जितना बड़ा होगा वही उसका घात कहलाएगा। चलिए देखिए, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये MCQ के क्वेश्चन इत्यादि आप लोगों को पूरा समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।